क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का डी, जिसका ये 4 नंबर प्रश्न है। बाजार मूल्य 450 रुपये पर अब्दुल शरफ ने 300 शेयर खरीदे। यदि दलाली 1% हो तो इस खरीदारी में उन्हें कितना खर्च करना पड़ा। यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि बाजार मूल्य 450 रुपये पर, यानी कि एक शेयर का कीमत है 450 रुपये। तो ये बाजार मूल्य दिया हुआ है 450 रुपये एक शेयर का। तो यहाँ पे लिखेंगे एक शेयर का बाजार मूल्य कितना है। तो ये हमारा एक शेयर का बाजार मूल्य है 450 रुपये, और अब्दुल ने 450 रुपये पर शेयर के हिसाब से 300 शेयर खरीदे। तो 300 शेयर का कितना हो जाएगा। एक शेयर का कीमत है, बाजार मूल्य है 450 रुपये, तो 300 शेयर का बाजार मूल्य हो जाएगा ये 450 गुना 300। तो ये निकल कर आएगा पंक्तियाँ 15 का 5, हाथ मेरा 1, चढ़तियाँ 12 और 1 13, यानी 135, 10 20 30, यानी इतना रुपए का ये शेयर खरीदा। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है यदि 1% दलाली हो तो इस खरीदारी में उन्हें कितना खर्च करना पड़ा, यानी इसमें दलाली भी शामिल है। तो दलाली इसमें दिया हुआ है, दलाली बराबर 1%, 1% इसका दलाली है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 100 रुपये में 1 रुपये दलाली में लगेगा। 100 रुपये में, मान लीजिए अगर 100 रुपये का शेयर खरीदता है तो उसमें 100 रुपये में 1 रुपये दलाली में चला जाता है, दलाली में लगता है। तो क्या हो जाएगा, 100 रुपये में 1 रुपये दलाली में लगता है, 100 रुपये। तो यहाँ पे 1 रुपये में कितना हो जाएगा, 100 रुपये में 1 रुपये दलाली लगता है, तो 1 रुपये में हो जाएगा 1/100 रुपये दलाली में लगता है। तो इसके पास कुल कितना रुपये था, तो इतना रुपये का वो शेयर खरीदा था। तो यहाँ पे अब हो जाएगा, इसीलिए 13, 5, 1, 2, 3, इतना रुपये में वो कितना हो जाएगा, तो 1/100 गुना ये हो जाएगा 35, 1, 2, 3। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 135 0 इतना रुपये। तो ये इतना रुपये का शेयर खरीदने में बाजार मूल्य इतना रुपये में शेयर खरीदने पे उसे इतना रुपये दलाली में लगा। तो यहाँ पे अब ये कुल खर्च इसको निकालेंगे, कुल शेयर खरीदने में लगा खर्च कितना हो जाएगा, शेयर खरीदने में कुल कितना खर्च लगेगा। तो ये दलाली में इतना रुपया, 1 रुपये दलाली के हिसाब से इतना रुपया एक्स्ट्रा इसको देना पड़ रहा है, क्योंकि दलाली हुआ है 100 रुपये में 1 रुपये दलाली लगता है। तो इतना रुपये में कितना लगेगा, तो इतना जो इतना रुपये में था 1350 रुपये दलाली लगा है, तो ये इसमें हम ऐड कर देंगे। तो पहले से शेयर खरीदने में उससे कितना रुपये लगा था, तो ये लगा था इतना 135,000, और 1% दलाली पर कितना रुपये और एक्स्ट्रा लगा है, तो ये लगा है 1350 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा 1 3 और ये 6 3 5 0, यानी इतना रुपये काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,36,350 रुपये इसे कुल खर्च हुआ इस खरीदारी करने में। यह इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 5 नंबर प्रश्न है, जिसमें बोला गया है कि श्री देवकांत झा ने 22,000 रुपये खर्च किए और 2,000 शेयर खरीदे, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये है। शेयरों का बाजार मूल्य कितने
अधिमूल्य पर है। यदि प्रत्येक शेयर पर लाभांश 1 रुपये हो तो कुल शेयरों से श्री झा की आमदनी ज्ञात कीजिए। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, देवकांत झा के द्वारा खरीदा गया कुल शेयर की संख्या है 200 और 200 शेयर खरीदने में देवकांत झा ने कुल खर्च कितना किए, तो ये 22,000 रुपये में 2,000 शेयर खरीदे। तो यहाँ पे एक शेयर का हम बाजार मूल्य ज्ञात कर सकते हैं दोनों को आपस में भाग देकर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक शेयर का बाजार मूल्य, एक शेयर का बाजार मूल्य हो जाएगा यहाँ पे कुल खर्च लगा है 22,000 रुपये, तो 22,000 रुपये से इस तरह लिखेंगे और बटा में हो जाएगा कुल शेयरों की संख्या। तो कुल शेयर है 2,000 रुपये, तो ये 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 2 से 11 बार में ये कैंसिल, यानी कि एक शेयर का बाजार मूल्य आ गया 11 रुपये। यहाँ पे लिख देते हैं एक शेयर का यह है बाजार मूल्य, एक शेयर का बाजार मूल्य हमारा है 11 रुपये। अब यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक शेयर का, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये है, यानी कि प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये दिया हुआ है और ये बाजार मूल्य है 11 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक, तो एक का बात कर रहा है, तो एक शेयर का अंकित मूल्य प्रश्न में ही दिया हुआ है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, तो एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये दिया हुआ है और बाजार मूल्य हमें ज्ञात हो गया 11 रुपये। तो यहाँ पे हम अब इसका ज्ञात कर लेते हैं अधिमूल्य, यानी कितना अधिक है बाजार मूल्य अंकित मूल्य से, कितना अधिक है ये हम पहले ज्ञात कर लेंगे। तो अधिमूल्य इसको कहते हैं अधिमूल्य। जब बाजार मूल्य अंकित मूल्य से अधिक रहता है तो ये अधिमूल्य कहलाता है। तो अधिमूल्य कितना है, तो 11 माइनस 10 करेंगे, यानी कि 1 रुपये अधिक है। अधिमूल्य यानी अधिक हो गया, अंकित मूल्य से बाजार मूल्य 1 रुपये ज़्यादा है, अधिक है। अब प्रश्न में यहाँ पे बोला गया है, ये प्रश्न में बोला गया है जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये है। ये तो हो गया काम इसका। शेयरों का बाजार मूल्य कितने अधिमूल्य पर है यदि प्रत्येक शेयर का लाभांश 1 रुपये हो, यानी प्रत्येक शेयर का लाभांश दिया हुआ है 1 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रत्येक शेयर का लाभांश, यानी कि एक शेयर का लाभांश दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक शेयर का लाभांश, एक शेयर का लाभांश दिया हुआ है 1 रुपये। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितना शेयर था, तो ये 2,000 शेयर था। यहाँ पे इसके द्वारा देवकांत के द्वारा कुल शेयर कितना खरीदा गया था, तो 2,000 शेयर खरीदा गया था और एक शेयर का लाभांश दिया हुआ है 1 रुपये। तो यहाँ पे 200 शेयरों पर कितना लाभांश होगा, सॉरी 2,000 शेयर पे 2,000 शेयरों का लाभांश हमारा हो जाएगा 1 गुना 2,000। एक शेयर का लाभांश 1 रुपया है, तो 2,000 शेयर का लाभांश 1 गुना 2,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपये। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा था, तो कुल शेयरों से श्री झा की आमदनी ज्ञात कीजिए। तो कुल शेयर यहाँ पे 2,000 ही था, तो कुल शेयर से आमदनी कितना हो गया, तो यहाँ पे कुल आमदनी इनका आ गया 2,000 रुपये। 2,000 शेयर था, तो 2,000 शेयर से ही इसका आमदनी ज्ञात करना था, तो 2,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। और ये एक अधिमूल्य 1 रुपये आया था, तो ये एक आंसर हो जाएगा।